हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट की अब बात करने वाले हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में पूरा बेसिक टू हाई लेवल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अरेंज करना है, कैसे कीवर्ड का यूज़ करना है, कैसे डायरेक्शन लेना है, कैसे बिठाना है, अगर फेस होगा तो अंदर कैसे करना है, बाहर होगा तो फेस कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आपको पूरी एनर्जी के साथ में पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और सेशन में अंत तक बने रहना है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक है आपका आबकारी एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, वन रक्षक, एसएससी, ठीक है, और बैंक में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आज जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाला है वो आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी की बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी हमारी क्लासेस है सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी तक वीडियो को इस टॉपिक देखिए, अब मैं ना टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए डेली बेसिस पर, कोशिश करता हूँ, इसमें बहुत मेहनत लग रही है, तो आपको शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है तो चलिए चलते हैं। और अभी तक जितने लोगों ने टेलीग्राम मैथ्स डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर अपने जो मैथ्स के डाउट है, रीजनिंग के डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं कि भाई कितने टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, पहले तो ये दो बॉडीज़ में इसकी जो टाइप है, दो टाइप्स के क्वेश्चन बने जाते हैं। एक तो होता है बाउंडेड बॉडीज़, ठीक है, और एक होता है बेस्ड ऑन लीनियर बॉडीज़। अब देखो बाउंडेड बॉडीज़ क्या होता है, बाउंडेड बॉडीज़ मतलब पूरा चारों तरफ से एरिया। जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल बेस्ड, तो ये बाउंडेड बॉडी है, सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे इसमें बोला कि 8 व्यक्तियों को अरेंज करना है और उनका फेस क्या है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगर स्क्वायर बेस पे, तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर बेस पे इस तरीके से बिठाना होता है, 4 व्यक्ति हैं तो, अगर 8 व्यक्ति है तो कोने पे भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर बेस। उसके बाद होता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी होता है, रेक्टेंगल पर भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति हैं, इस तरीके से बैठा सकते हैं, 8 व्यक्ति तो इस तरीके से बैठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके बाद ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी हम 6 व्यक्तियों को बिठा सकते हैं, ये हो गया आपके, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब उसके बाद आता है कौन सा टाइप आता है बेस्ड लीनियर बॉडीज़। अब लीनियर बॉडीज़ कैसे होती है, तो स्ट्रेट लाइन में होता है कि बोला 10 व्यक्ति है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, या फिर बोलेगा पैरेलल लाइन में कि कुछ व्यक्ति ऊपर है, कुछ व्यक्ति नीचे है। तो ये जो है ये किस में आते हैं, लीनियर बॉडीज़ में, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन। और बाउंडेड बॉडीज़ में क्या आएंगे, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन, सारे इसमें आते हैं। चलिए तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सर्कल बेस्ड ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और कभी कभार आपका स्क्वायर बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आज का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, यही पूरे टॉपिक की जान है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, सीख लिया, तो ही आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर ये आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपसे आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है। समझ में नहीं आता है वीडियो को रिवाइंड कर लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद उसको 2-3 बार रिवाइज करना है, सेम क्वेश्चंस को रिपीट करना है कि भाई कैसे कैसे कंडीशन बनती है और किस किस कंडीशन में हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पर्सन की। क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भाई देखो नंबर ऑफ पर्सन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे बोला है इसमें इवन नंबर पूछ सकता है, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर। ठीक है, अब इवन यानी होता है सम संख्या में पूछ सकता है किस, और दूसरा क्या हो जाएगा विषम में। कैसे भाई, जैसे बोला सम में कैसे 6 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है ना, या फिर 4 व्यक्ति है। विषम में क्या हो जाएगा, 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है या 9 व्यक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सम व्यक्ति है तो हमें व्यक्तियों को कैसे अरेंज करना है, चाहे उनका फेस बाहर की तरफ हो, चाहे उनका फेस केंद्र की तरफ हो, यानी अंदर की तरफ हो, सेंटर की तरफ, है ना। विषम में भी सेम कंडीशन कि 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है या 9 व्यक्ति है ना। इन नंबर ऑफ पर्सन को हम कैसे अरेंज करें, चाहे उनका फेस
बाहर की तरफ हो, चाहे उनका फेस क्या हो, अंदर की तरफ हो। तो देखो भाई ध्यान से समझना है। तो जब भी सम संख्या की बात होगी तो कैसे अरेंज करना है, देखो ध्यान से, सर्कल वाला ले लेते हैं। तो जब भी सम संख्या होगी आपको हमेशा पहले आमने सामने बिठाना है। कितने व्यक्ति हो गए, 2, हमें पहले कितने अरेंज करना है, 4, ठीक है, ये हो गए 4 व्यक्ति, ठीक। अब क्या करना है, 6 व्यक्ति अरेंज करना है। क्या व्यक्ति करना है, 6 व्यक्ति, ठीक है। तो एक को यहाँ रखा तो इसके सामने ये रखना है, ठीक है। अब हमें 8 व्यक्ति अरेंज करना है, 6 हो गए, एक यहाँ आएगा तो उसके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। इनका फेस अंदर की तरफ होगा तो इस तरीके से एरो बनेगा। ध्यान से समझना है सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ें आपको पता नहीं होती, इसलिए आप क्वेश्चन से डरते हैं। कुछ लोग तो सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक का नाम से ही डर जाते हैं, है ना, समझने की कोशिश ही नहीं करते। आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, जब तक आप खुद उसे समझने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे समझना है, मुझे करना है, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे जॉब लेना है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। माइंड में कभी ये लेकर नहीं बैठना है कि हमें समझ में नहीं आता, ये टॉपिक हमसे नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा और कोई भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति आपको कैसे अरेंज करना है। अब बात आती है विषम, यानी कि ऑड व्यक्तियों की। ऑड व्यक्तियों में भी देखो, जैसे 5 को अरेंज करना है, हमने पहले 4 को अरेंज कर दिया, ठीक है, 4 आमने सामने से हो गए, 1 को कर दिया कहीं भी, ठीक है। इसको यहाँ भी कर सकते हैं एक व्यक्ति को, हम यहाँ भी कर सकते हैं एक व्यक्ति को, हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कितने व्यक्ति को अरेंज करना है, 7। तो 1 2 3, 1 2 हो गया, 3 4 5 6, एक व्यक्ति को यहाँ रख सकते हैं, 7 व्यक्ति है यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करना। 9 व्यक्ति होंगे तो पहले 8 व्यक्ति को अरेंज कर दिया आमने सामने, और एक व्यक्ति को कहीं भी अरेंज कर लो, यहाँ कर लो, ठीक है। यहाँ नहीं करना है तो यहाँ कर लो, यहाँ नहीं करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए कि जबकि सम संख्या होती है तो आपको हमेशा कोशिश करनी कि जब भी आप अरेंज करो तो आपको क्या करना है, आमने सामने बिठाना है। ऐसा नहीं कि 4 व्यक्ति बिठाना तो ऐसे ऐसे और ऐसे बिठा दिया आपने, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, जब भी आप अरेंज करेंगे तो आपको आमने सामने बिठाना है व्यक्तियों को, ठीक है। बोले 5 व्यक्ति भी अरेंज करना है, ऐसे ऐसे अरेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जितने व्यक्ति हो सकते हैं उनको आमने सामने आपको अरेंज करना है हमेशा। तो जो क्वेश्चंस गलत होने की प्रॉबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। डायरेक्शन, अगर इसमें आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो डायरेक्शन कैसे लेना है, देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने बना लिया एक सर्कल टेबल है, ठीक है। अब केंद्र की तरफ बैठे, मान लो जब भी आपको डायरेक्शन लेना है तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको समझना है कि आप ये इस डायरेक्शन में आप बैठे हैं, ठीक है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं तो आपको हमेशा यही लेके चलना है कि आप इसी डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक। अब ये वाला जो है आपका, ये राइट हैंड आएगा, लिखोगे आप, ये वाला आएगा तो आपका कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में, इसी नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जाएंगे तो ये क्या होगा आपका राइट। या राइट हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में होता है दाया। और आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाया। अब देखो राइट कहाँ तक चलेगा, तो राइट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म होगा, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आपको अरेंज करने बोलेगा तो आपको हमेशा अपनी पोजीशन कहाँ लेना है, तो आपको हमेशा अपनी पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन, आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। कैसा, इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है। अगर बाहर की तरफ तो ये लेफ्ट था और ये राइट था, इधर राइट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ्ट। ये तो अंदर वाला डायरेक्शन हो गया। मान लो डायरेक्शन बाहर भी हो सकती है भाई, डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है। पूरा मिट गया क्या, 1 सेकंड रुक जाइए। अब देखो अंदर की तरफ डायरेक्शन थी, अब डायरेक्शन बाहर की तरफ भी हो सकती है। तो बाहर की तरफ होगी तब क्या करना है, देखो इसका इंक चेंज कर देते, ये हो गया बाहर की तरफ। तो देखो बाहर की तरफ था तो ये हमारा क्या था, पहले इसका 1 सेकेंड रुक जाइए। ये हमारा पहले लेफ्ट था और ये हमारा राइट था, कब, अंदर की डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन आपने कर ली है बाहर, डायरेक्शन आपने क्या कर ली है, बाहर कर ली है। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका दाया और ये हो जाएगा बाया। कब, जब आपका फेस क्या हो, बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेफ्ट था आपका, ये राइट था, मगर जब ये कब होगा, जब फेस आपका अंदर होगा। जब फेस आपने बाहर कर लिया तो आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि फेस बाहर कर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो राइट था आपका वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट था आपका वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ है, स्क्रीन में आप देख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो ये आपका राइट साइड वाला होगा, ये आपका लेफ्ट साइड वाला होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, ठीक है, विच, हुज, होम। ठीक है, इनका यूज़ होता है क्वेश्चन में। ये तो इंग्लिश में होता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसके प्लेस पर आता है जो, है ना, क्या आता है? जो। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हु, विच, हुज, हुम या फिर जो यूज़ होगा तो ये आता है हमेशा सेकंड एलिमेंट के लिए। सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन तो बोलना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट के लिए। अब पर्सन हो सकता है, चीज़ हो सकती है, जो भी वहाँ बैठाएंगे तो जो भी एलिमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा, व्यक्ति होगा, जो भी होगा, तो सेकंड एलिमेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है? सेकंड एलिमेंट के लिए। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे आप अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे बोला है, जैसे ये आ गया है ना, सेकंड एलिमेंट के लिए अरेंज करना है। देखो ध्यान से कैसे सेकंड एलिमेंट के लिए अरेंज होगा ये। देखिए जैसे क्या बोला है कि ए बी के दाएं दूसरा है और जो सी के बाएं तीसरा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, इन्हीं का यूज़ करना आपको सीखना है। अब देखो ये जो दिया है, सबसे पहले आपको इस लाइन को अरेंज करना है। क्या करना है? इस लाइन को अरेंज करना है। मैंने बताया नहीं अभी, मगर बता देता हूँ। तो आपने बनाया एक सर्कल। ठीक है, मान लीजिए सर्कल में जो भी व्यक्ति थे ना, 6 8 2 भी थे, हमने मान लिया 8 व्यक्ति थे। अब आगे देखो, और सबका फेस क्या है? अंदर की तरफ। क्या है? अंदर की तरफ। तो ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले हमें जब भी अरेंज करने की बात होगी हम सेकंड पर्सन को अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करेंगे? सेकंड पर्सन को। ध्यान से समझना है अच्छे से चीज़ों को, बारीकी से, है ना, कि भाई सबसे पहले क्या करना है? सेकंड पर्सन को आपको अरेंज करना है। अब सेकंड में कौन है? बी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बी को अरेंज करना है। क्या है? बी को अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो बी को अरेंज कर लिया। बी को अरेंज करने के बाद आपको पता चल गया ये राइट डायरेक्शन होता है, यानी कि दाया। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन होता है, यानी क्या होता है? बाया होता है। क्या होता है? बाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। आगे चेक करते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए को अरेंज कर लो कौन से? सेकंड पोजीशन पे। तो ये राइट वाला था, तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, और ये सेकंड पोजीशन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप अरेंज करोगे सेकंड पर्सन को पहले अरेंज करना है और फर्स्ट पर्सन को उसके बाद उसके हिसाब से अरेंज करना है। अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि जो सी के बाएं तीसरे स्थान पर। अब देखो जो आ गया, तो जो करता है इसका जो रिलेशन बताता है किसका? सेकंड पर्सन के साथ में, यानी सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? तो सेकंड एलिमेंट है बी। सेकंड एलिमेंट क्या है? बी है। तो बी के साथ रिलेशन बता रहा है। क्या बोल रहा है? बी जो सी के दाएं तीसरा है। तो इस तरीके से बनेगा। तो बी सी के बाएं क्या है? तीसरा है। क्या है? तीसरा है। अब इसको अरेंज करना है कि बी सी के, बी जो है सी के बाएं तीसरा है। अब देखो हमने देखा, ध्यान से समझना भाई, हमने देखा कि सेकंड पर्सन पहले अरेंज होना चाहिए। सेकंड पर्सन तो है नहीं है। सेकंड पर्सन की जगह कौन अरेंज है? बी अरेंज है। कौन अरेंज है? बी। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंटरचेंज। सी आ जाएगा इधर, बी आ जाएगा इधर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी पहले से ही अरेंज है और बी के हिसाब से हम सी को अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया सी और ये हो गया बी। तो जो हम बाएं था तो उसको क्या कर लोगे? दाएं कर लोगे, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज करना है। जब पर्सन को आप चेंज करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। तो क्या हो जाएगा? के दाएं, ठीक है, तीसरा है। आ गई बात समझ में? हमेशा याद रखना है कि जब भी सेकंड पर्सन जो भी बोलेगा वो अरेंज होना चाहिए। अगर सेकंड पर्सन अरेंज नहीं है, क्या बोला मैंने? अगर सेकंड पर्सन अरेंज नहीं है तो उसकी जगह हम फर्स्ट पर्सन अरेंज है तो क्या करेंगे? तो इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। बी को ला लेंगे सेकंड पे और सी को ला लेंगे फर्स्ट पे। अगर बाएं है तो उसको कर देंगे इंटरचेंज दाएं में। अगर दाया है तो उसको इंटरचेंज कर देंगे बाएं में। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देना है। ठीक, दाएं करना है। तो बस अब देखो बी अरेंज है, बी सी जो है बी के दाएं तीसरा है, तो तीसरे पे कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखो, तो ये हो जाएगा राइट में, कौन हो जाएगा? सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, आई होप ये जो बेसिक है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से ध्यान से अच्छे से समझ लेना है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी आता है, जो विच मतलब हु, हुज, हुम, विच और हुज ये आता है, या फिर जो आता है, तो ये हमेशा रिलेशन बताता है सेकंड एलिमेंट के साथ में। सबसे पहले हमने अरेंज करने सीखा कि ए बी के दाएं तीसरा है, तो हमें सबसे पहले सेकंड पर्सन को अरेंज करना है। तो हमने सेकंड को अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके हिसाब से ए अरेंज होगा।
ए कहाँ है, तो ए दाएं में है, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरेंज कर दिया, ठीक है। आगे अब जो मतलब सेकंड पर्सन का रिलेशन है सी के साथ में, क्या है कि बी सी के बाय कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर होना चाहिए। हमने देखा इसमें सी तो अरेंज था ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, बी अरेंज था मगर बी क्या था, अरेंज था, तो इसको इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर बाय है तो दाएं चेंज हो जाता है और दाएं है तो बाय हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल रखना है। अगर जो भी पर्सन अरेंज है उसको इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट पर्सन अरेंज है तो उसको इंटरचेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया। बी सी सेकंड पे था, अब कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पे, और बी पहले फर्स्ट पे था, अब कहाँ पे आ गया है, सेकंड पे आ गया है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या थी, पहले बाय थी, अब क्या हो गई है, दाएं डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सी जो है बी के दाएं तीसरा है, सी क्या है, बी के दाएं तीसरा है, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं इसको। तो सी बी अरेंज है, तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका, राइट हो गया। तीसरे स्थान पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, यही बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपकी क्लियर हो गई है तो कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये चीज़ें क्लियर नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत ही होगी। अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो आई होप रिलेटिव प्रोनाउन वाला सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कंजंक्शन पे। किस पे, कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, एंड, बट और वाइल। ये यूज़ होता है, एंड, बट और वाइल, यानी कि इसका जो होगा हिंदी में क्या हो जाएगा, और, ठीक है, और, ठीक है। जब भी और यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, और, तो ये हमेशा इसका रिलेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट से। किससे होता है, तो इसका रिलेशन होता है हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से। किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे देखो, आपसे बोला कि ए बी के दाएं दूसरा है और सी के बाएं तीसरा है। अब क्या आ गया, जो की जगह क्या आ गया, और आ गया। अब देखो, जब जो था तो उसका रिलेशन होता था सेकंड एलिमेंट से। सेकंड एलिमेंट कौन था, बी था, कौन था, बी। मगर यहाँ क्या आ गया है, और का रिलेशन किससे होगा, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट से होगा। किससे होगा, फर्स्ट एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है। क्या है, ए। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमने किया अरेंज, सबसे पहले बना लिया सर्कल। अब देखो ध्यान से, ए जो है बी के दाएं दूसरा है। ए सबसे पहले सेकंड पर्सन को अरेंज करना, सेकंड में क्या है, बी है, तो बी को हमने अरेंज कर दिया। ए जो है बी के दाएं फर्स्ट और सेकंड में कौन है, ए है, ए दूसरे स्थान पर है। आगे देखो, आगे, और सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। कौन है, तो फर्स्ट, और आ गया मतलब फर्स्ट एलिमेंट से रिलेशन है, तो क्या हो गया, ए, उसके बाद सी के बाएं, ठीक है, तीसरा है। क्या है, तीसरा है। अब देखो ध्यान से समझना, ए जो है सी के बाएं तीसरा है, इसे ऐसे अरेंज करना है। उसके हिसाब से सेकंड पर्सन अरेंज होना चाहिए। सेकंड पर्सन तो अरेंज नहीं है, मगर सी की जगह कौन अरेंज है, ए अरेंज है। ए दिख गया आपको अरेंज, देखो ये है ए अरेंज। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन इसको चेंज कर लेंगे। तो सी आ गया फर्स्ट पे, ए आ गया सेकंड पे। के बाएं चेंज हो जाएगा किसमें, दाएं में, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर लो, दाएं तीसरा। क्या है, दाएं तीसरा है ना, ध्यान से, दाएं तीसरा। तो अब देखो, सेकंड वाला एलिमेंट पहले से ही अरेंज है, ये अरेंज है, इसके हिसाब से ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके हिसाब से इधर क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब आगे देखना है ध्यान से। तो दाएं तीसरा है, तीसरे स्थान पर करना है किसको, सी को अरेंज। किसके, ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, ये फर्स्ट पोजीशन, ये राइट हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। यहाँ कौन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो कंडीशन क्या थी भाई, कंडीशन थी ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो देखो सी ये अरेंज है, सी के हिसाब से ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो 1 2 3 कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। कौन है, ए है, ठीक है। तो आई होप सभी को ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बस इतने ही पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगर इतने पॉइंट आपके क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, और बड़े होने का रीज़न क्या होता है कि एक, जैसे अगर आपसे रीजनिंग पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन में एक ही नंबर होता है, मगर जब आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है तो कम से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं उससे, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक ही क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर पक्के हो जाते हैं।
5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे पूरे 5 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, है ना। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है ना। तो एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन 6, 8 है ना, 10 होंगे या फिर 5 होंगे, हमेशा आमने सामने बिठाना है। उसके बाद डायरेक्शन बता दिया था कि ये वाली आपकी राइट डायरेक्शन होती है, ये आपकी हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन होती है। आपको हमेशा जब भी बताएगा वो अंदर की तरफ होना या बाहर की तरफ, तो आपको हमेशा नॉर्थ की तरफ अपना फेस लेके चलना है, उसी हिसाब से आपकी डायरेक्शन लेनी है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इसमें आएगा जो आता है हमेशा सेकेंड एलिमेंट के लिए, और कंजंक्शन और किसके लिए आता है हमेशा, तो ये आता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। इसका रिलेशन किसके साथ हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, है ना। तो ये लिखा है जो हमेशा सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन बताएगा, यानी किसके साथ बताएगा, बी के साथ में। और हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन बताया, यानी किसके साथ बताता है, ए के साथ में रिलेशन बताता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेकेंड ए और सी है या फिर ए और बी है, अगर बी अरेंज है उसके हिसाब से हमें ए को अरेंज करना है। अगर ये अरेंज नहीं है तो ये आ जाएगा, इनको चेंज कर लेना, ठीक है। बी पहले ला लेना, ए बाद में ला लेना। और अगर यहाँ डायरेक्शन जो भी दी है, अगर राइट दिया है तो उसको लेफ्ट कर लेना, ठीक है। अगर लेफ्ट दिया है तो उसको राइट कर लेना, ऐसे इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप अरेंज कर लेंगे। नहीं भी कर पाएंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन देखना है और इन्हीं क्वेश्चन को कम से कम आपको 5 बार रिपीट करना है। आई होप अगर आप 5 बार रिपीट कर लेंगे तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बन जाएगा डेफिनेटली। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि वृत्त में अरेंज करना है कि वर्ग में अरेंज करना है कि आयत में करना है, डायरेक्शन का है, अंदर है बाहर है, सब चीज़ें देखनी है, और कितने परसेंट नंबर ऑफ पर्सन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। क्या बोला क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एक वृत्त के चारों ओर कितने पर्सन है, तो भाई पर्सन है 6, तो 6 लोगों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने बनानी है वृत्त बना लिया। वृत्त जैसा दिख तो नहीं रहा है मगर मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त 1 2 3 4 5 6 आमने सामने बैठाना ना, अंदर की तरफ क्या है, सबका फेस है। चलिए तो ये होगा आपका राइट, ये होगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। अब आगे देखते हैं, क्लू कहाँ से उठाना है वो हमेशा देखना है। क्या बोला है, अंदर की तरफ बैठे हैं तो ए डी के दाएं दूसरा है, जो एफ के बाएं तीसरा है। तो अब देखो सबसे पहले हमें सेकंड एलिमेंट को अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ किसको अरेंज करेंगे, डी को अरेंज कर देंगे। किसको अरेंज करेंगे, डी को। किसको अरेंज करेंगे, डी को अरेंज कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ए जो है डी के दाएं, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। दाएं कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। कौन है, ए है, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया और सेकंड पोजीशन हो गया। कौन आ गया, ए आ गया। कौन आ गया, ए। चलिए आगे देखते हैं, जो एफ के बाई और तीसरा है, जो बोला है, क्या आ गया है, जो बोला है, तो किसका रिलेशन किसके साथ होता है, सेकंड एलिमेंट के साथ होता है। किसके साथ होता है, सेकंड एलिमेंट, डी के साथ होगा, है ना। क्या होगा, डी एफ के बाय तीसरा है ना। एफ के बाय क्या है, तीसरा है, ऐसा रिलेशन होगा। तो देखो अगर हम देखें, एफ अरेंज है क्या, यहाँ पर एफ अरेंज नहीं है, मगर डी अरेंज है। तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। इसको ला लेंगे एफ को सामने, डी को लेके आ जाएंगे पीछे। तो एफ जो है डी के, अब बाय था तो इसको करना पड़ेगा दाएं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दाएं करना पड़ेगा। तो एफ जो है डी के दाएं तीसरा है, तो डी तो पहले से ही अरेंज है, इसके थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कौन आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ, ठीक है। राइट में एफ आ गया, एफ अरेंज हो गया है। और एफ के लेफ्ट में कौन आ गया, डी आ गया तीसरे स्थान पर, जैसे क्वेश्चन में बोला था। आगे देखते हैं, लेफ्ट में, क्योंकि ये वाला हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट, तो 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, सी ई के दाई और तीसरा है, सी ई के दाई और तीसरा है, और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो एफ का पड़ोसी कौन नहीं है, तो देखो और आ गया है, और किसके लिए यूज़ होता है, और यूज़ होता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, सी है, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, सी एफ का पड़ोसी नहीं है।
एफ का पड़ोसी है क्या? नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट कौन? सी। सी पड़ोसी नहीं है किसका? एफ का। तो देखो एफ का पड़ोसी कौन है? ए है, और दूसरा पड़ोसी यहाँ पर आएगा तो यहाँ सी नहीं आ सकता। इसने बता दिया कि यहाँ पर सी नहीं आ सकता, है ना। तो सी के लिए अब कितनी पोजीशन बची है? 2 पोजीशन बची, एक तो ये एक तो ये। आगे देखते हैं। सी ई के दाई और तीसरा है। तो देखो अब सी नहीं आ सकता तो हम यहाँ पर ई को अरेंज कर सकते हैं। ई को अरेंज करने पर दूसरे पोजीशन पे क्या आना चाहिए? दाई और दूसरे पोजीशन पे क्या आना चाहिए? तो दूसरे पोजीशन पे ए को आना चाहिए, है ना। सॉरी, सी जो है ई को अगर हम यहाँ रखें तो सी जो है वो दूसरे पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखो ई को रखा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यहाँ आ रहा है क्या? सी नहीं आ रहा है। तो अब ई को यहाँ रख के देख लेंगे। ई को यहाँ रख के देख लिया क्योंकि यहाँ सी तो आ नहीं सकता। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी राइट में। तो ई के राइट में क्या आ गया है? सी आ गया है। क्या आ गया है? सी। ठीक है, अब यहाँ सी तो आ नहीं सकता था, यहाँ पहले ही बता दिया था। ई यहाँ आ गया, ई के हिसाब से कौन आ गया? सी आ गया। अब क्या पूछा है? अब कितने परसेंट थे हमारे? ए, बी भी आ गया, सी बी नहीं आया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। तो ये आपकी अरेंजमेंट हो गई है। क्या हो गई आपकी? अरेंजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करना था। अब अगर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सी के ठीक बगल में, ठीक राइट में, यानी कि दाई ओर कौन है? तो सी के दाई ओर कौन है बताओ? तो सी के दाई ओर देखा आपने कौन है? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ कि ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है? कि दूसरा लेफ्ट में कौन है? बाई और दूसरा कौन है? बाई और दूसरा व्यक्ति कौन है? ऐसा पूछ सकता है। तो ये हो गया ई का ये वाला राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन और ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा? एफ होगा। कौन होगा? एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। तो इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस हमें हमेशा फोकस करना है कि अरेंजमेंट पे फोकस करना है कि हमें अरेंज कैसा करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको सारे क्वेश्चन को, ताकि आपको जो भी डाउट रहेंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए एक ही बार में, है ना। अगले वाले क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। 6% है, 2 हो गया, 3 4 5 6, ऐसे आपने सबसे पहले ये बना लिया। सबकी डायरेक्शन अंदर रखने बोला तो अंदर रख लो। सेकंड पर्सन को हमेशा पहले अरेंज करना है। पहली लाइन पढ़ने के बाद देखा हमने कि ए डी के दाई दूसरा है, तो सबसे पहले डी को अरेंज कर दो। डी को लिख दिया, उसके हिसाब से ए को अरेंज करो। ए जो है राइट साइड में है, कौन सा? सेकंड नंबर पर। ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कौन आ गया? ए आ गया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? जो एफ बाई और तीसरा है कौन? जो मतलब सेकंड पर्सन कौन? डी जो है एफ के कहाँ पर है? बाई और है, और कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अब देखो एफ तो अरेंज है नहीं, कौन अरेंज है? डी। तो डी को करो सेकंड पे, इसको लाओ फर्स्ट पे। तो ये हो गया एफ और ये हो गया डी। डायरेक्शन थी बाई, तो ये क्या हो जाएगी? दाई डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइट डायरेक्शन हो जाएगी। दाई डायरेक्शन कर लो उसको। तो देखो डी एफ के दाई ओर है, कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर बैठा दो। राइट ये वाला होगा, 1 2 तीसरे पे कौन आ गया? एफ आ गया। कौन आ गया? एफ। ठीक है, एफ आ गया है। अब आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। सी ई के दाई ओर तीसरा है ना, और एफ का ठीक पड़ोसी नहीं है। हमने देखा कि भाई एफ का पड़ोसी ए है और यहाँ पे सी नहीं आ सकता, और सी जो है ई के दाई ओर तीसरा है। तो हम सबसे पहले ई को अरेंज करेंगे। इसको अरेंज करके देखेंगे। ई को यहाँ सी नहीं आ सकता मगर ई आ सकता है। ई के सेकंड नंबर पे राइट में, इधर राइट में कौन आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड पे ऑलरेडी पर्सन बैठा हुआ है, मतलब ई यहाँ पर नहीं आएगा। ई की पोजीशन ये गलत है। ई को हमने यहाँ रख के देखा, ई के हिसाब से सेकंड नंबर पर राइट में कौन आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये। ठीक है, तो आ गया यहाँ सी, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब देखो सब अरेंज हो गया है, बचा क्या है आपका? बी बचा है। तो लास्ट में बी कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप अभी ने आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे अरेंज करना है, इसकी कैसी व्यवस्था होगी, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखना है कि भाई कितने नंबर ऑफ़ पर्सन है। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं? 8 है। और सबका फेस कब है, कहाँ है? तो सबका फेस केंद्र की तरफ है, यानी अंदर की तरफ है। सबसे पहले हमने बना लिया एक सर्कल, और इसमें हमने कर लिया 8 व्यक्तियों को अरेंज कर लिया। ठीक है, 8 पर्सन हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? 8 पर्सन हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखो बोला गया है कि बी जो है जी और डी के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इससे कि बी
एच जो है क्या है, बी के बाय है, तो हमेशा हम किसको अरेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को। और सेकंड में कौन है, बी है, बी को अरेंज कर लिया, बी के हिसाब से एच अरेंज होगा। और एच क्या बोला है, बी के बाय यानी लेफ्ट में, कहाँ पर, तीसरे स्थान पर है। तो ये लेफ्ट है तीसरे स्थान पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पे कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो ये आ गया एच। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्लू दिया है। और ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, और मतलब कि फर्स्ट पर्सन, और आ गया एच, एच जो है ए के कहाँ पर, दाएं, दाएं कौन से स्थान पर, दाएं है, और कौन से स्थान पर है, तो दाएं है आपका दूसरे स्थान पर, दाएं कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर है ना, ए के। अब देखो ए अरेंज है क्या, नहीं है, तो ए आ जाएगा स्टार्टिंग में, मगर एच अरेंज है, एच आ जाएगा लास्ट, एच आ जाएगा सेकंड पर्सन। तो एच अरेंज है, तो ए के हिसाब से एच को अरेंज करना है, तो ये दाया था, तो ये कहाँ हो जाएगा, बाया हो जाएगा, यानी लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट कर दो भाई एच के। तो एच का देखो, एच का ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर पर, कौन सा वाले पे, सेकंड नंबर पे, देखो ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट और सेकंड पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच जो है ए के राइट में था, तो ए क्या हो जाएगा, उसके लेफ्ट में हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अब आगे। सी ए और जी के ठीक बीच में बैठा हुआ है, सी जो है, सी किसके बीच में, ए और जी के बीच में। तो देखो यहाँ सी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ जी नहीं आ सकता है ना, तो ए और सी के बीच, ए और जी के बीच में, तो ए और जी के बीच में कौन बैठा है, तो ये जी यहाँ आएगा, तब इन दोनों ए और जी के बीच में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया यहाँ पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्लू मिला है, और बी तथा ई एक दूसरे के विपरीत, विपरीत नहीं है ना, कौन, बी, बी ई है ना, तो मतलब यहाँ पर जो है ई नहीं आएगा, ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई कहाँ आ सकता है, ई के लिए दो पोजीशन है, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे हमने फर्स्ट लाइन छोड़ दी थी, फर्स्ट लाइन क्या छोड़ा था कि बी जो है जी और डी के बीच में है, तो बी जी और डी के बीच में है ना, तो यहाँ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, डी। अब एक पर्सन बचा है, दो पर्सन बचे, यहाँ ई नहीं आ सकता, तो ए अगर वहाँ नहीं आ सकता तो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक ही पोजीशन बची है। अब क्या हो जाएगा, अब कौन बचा है, तो ए बी सी हो गया है, डी हो गया है, ई हो गया, एफ, एफ बचा है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करना था। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए, तो आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। फिर से हम देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो 3, 6 और 2 8, 8 नंबर ऑफ पर्सन है। कैसे अरेंज करना है, तो एक वृत्त में अरेंज करना है, और कहाँ उनका फेस कहाँ है, केंद्र की तरफ है। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, और सबका फेस कहाँ है, तो सबका फेस अंदर की तरफ है। आगे देखते हैं, वी क्यू के दाई और तीसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करेंगे, क्यू को, क्यू को अरेंज कर लिया, क्यू के राइट में, तो ये हो गया राइट, कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर, कौन है, वी है, कौन है, वी, कौन है, वी है, तो वी को अरेंज करना है। तो देखो तीसरा स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, वी को अरेंज कर लिया। आगे देख लेते हैं, और आर के बाय दूसरे स्थान पर है, और मतलब कि फर्स्ट, फर्स्ट वी जो है आर के कहाँ पर, आर के बाय। ठीक है, आर के बाय दूसरे स्थान पर है। अब देखो आर तो अरेंज है नहीं, सेकंड पर्सन अरेंज होना चाहिए, अरेंज कौन है, वी है, तो इसको उधर ले जा लो, इसको उधर ले जा लो, तो आर आ जाएगा फर्स्ट पे, वी आ जाएगा सेकंड पे, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, बाय से क्या हो जाएगा, ये दाएं, दाएं हो गया, कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे, सेकंड, तो सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो देख लो भाई, वी के आर जो है वी के दाएं सेकंड नंबर पे, तो वी है, वी का राइट वाला ये होगा फर्स्ट, और सेकंड, सेकंड पे कौन है, आर, कौन है, आर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, आगे क्यू और टी, क्यू और टी के बीच में रिलेशन दिया है, तो क्यू टी के बाय दूसरे स्थान पर। अब देखो टी तो अरेंज है नहीं, मगर टी के प्लेस पे कौन है, क्यू है, तो इसको इंटरचेंज कर लिया, टी को रख दिया आगे, क्यू को रख दिया पीछे। उसके बाद बाय बोला था, तो इसको कर देंगे दाएं, और कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर पे, टी जो है क्यू के दाएं सेकंड नंबर पे है, क्यू ये है इसका सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, टी, दाएं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे एस यू का दाया भाग, अरे ये यहाँ से थोड़ा सा गलत है। ठीक है,
यहाँ से थोड़ा सा गलत है, ये हिंदी में दिया हुआ, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दिया है। Q इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ T यहाँ से, एंड इमीडिएट राइट ऑफ S। ये एंड का साइन है, एंड बताया था, एंड यानी क्या होगा, और किसके लिए आता है हमेशा, फर्स्ट पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन पे है कौन है, Q है। Q और S का रिलेशन है, ठीक है। Q जो है S के कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में। तो Q जो है S के इमीडिएट कहाँ पर है, दाई ओर है। कहाँ पर है, दाई ओर है। कौन है, Q है। अब देखो S तो अरेंज है नहीं, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा Q। तो इमीडिएट बाई और कौन हो जाएगा, S हो जाएगा। इमीडिएट Q, S जो है इमीडिएट Q के क्या हो जाएगा, बाई और। Q है, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो हमें जाना है लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, S आ जाएगा। कौन आ जाएगा, S। ठीक है, S आ गया। चलिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और उसके बाद एक लाइन और है, एक लाइन और गलत दी हिंदी में, U इज बिटवीन Q एंड T। तो Q और T के बीच में कौन है, U है। तो देख लो भाई, Q और T, ये हो गया Q, ये हो गया T, इसके बीच में कौन है, U है। कौन है, U। ठीक है, V को अच्छे से बना लेते हैं, ये हो गया V और ये हो गया U। ठीक, चलिए ये भी सॉल्व हो गया है। अब आगे लिख लेते हैं, आगे हिंदी में ही देख लेंगे, हिंदी में सही दिया है फिर। P R के बाई और नहीं है, P इज नॉट लेफ्ट ऑफ द R। P जो है R के बाई और नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया R। सेकंड में कौन है, R है, R अरेंज है। R का ये हो गया लेफ्ट, ये हो जाएगा क्या, राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, कौन नहीं है, P जो है R के लेफ्ट में नहीं है। तो दो ही पोजीशन बची है, तो लेफ्ट में नहीं है तो क्या होगा, राइट में होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, तो ये लेफ्ट वाला होगा। यहाँ पे नहीं है तो कौन पे, कहाँ पे होगा, राइट में होगा। राइट में आ गया कौन, P आ गया। ठीक है, हो गया। अब सारे नंबर अरेंज हो गए, एक बचा है। आप देख लेते एक कौन बचा हुआ है, तो एक आपका बचा है W। तो यहाँ पर कौन अरेंज हो जाएगा, W हो जाएगा। कौन हो जाएगा, W। ठीक है, तो ये है अरेंजमेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अरेंज करना होता है, एक एक चीज़ पे ध्यान देना होता है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। सीखते समय आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चंस के यूज्ड टू हो जाएंगे, आपका टाइम खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और आपकी स्पीड क्वेश्चंस में खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बट आपको स्टार्टिंग में सीखना है, और सीखने के बाद हर क्वेश्चन में टाइम लगे, बट आपको क्या करना है, सही से निकालना है अरेंजमेंट हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए, तो आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि भाई नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, 8 है। फिर हमें क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, यानी कि सर्कल। और सबका जो फेस है कहाँ है, केंद्र की तरफ, यानी अंदर फेस, सेंटर की तरफ सबका फेस है। तो सबसे पहले हमने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल बना लिया। अब सबसे पहले यहाँ कितने पर्सन होंगे, तो इसमें 8 पर्सन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। ये नंबर ऑफ़ पर्सन हो गए। ठीक है, 8 पर्सन हो गए। अब आगे देखना है, आगे क्या बोला है। सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन यानी सेकंड एलिमेंट को अरेंज करना पड़ता है। ए एच के दाएं चौथा है, तो सबसे पहले अरेंज करेंगे हम एच को। तो एच को अरेंज कर दिया। एच के हिसाब से कौन होगा, तो एच के हिसाब से ए को अरेंज करेंगे। कहाँ पर, राइट में, और कौन से पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए और एच अरेंज हो चुका है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हम क्या क्या अरेंज कर सकते हैं। आगे आगे क्या बोला है, और एफ के बाय दूसरा है। और आ गया है, और आता है, और का रिलेशन किसके साथ होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। और फर्स्ट में कौन है, ए है। तो देखो ए का रिलेशन हो जाएगा एफ के। एफ जो है ए के कहाँ पर, बाय, और वो भी कौन से पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे। कौन से पे, सेकंड पोजीशन पे। अब देखो हमने देखा एफ सेकंड एलिमेंट अरेंज होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट्स तो अरेंज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो एफ आ जाएगा फर्स्ट पे, ए आ जाएगा सेकंड पे, के अब ये हो जाएगा दाएं, और कौन से नंबर पे हो जाएगा, सेकंड नंबर पे। कौन से पे, सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब आगे देखो, सेकंड नंबर पे हो जाएगा। तो ए के एज एफ जो है ए के कहाँ पर हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। तो अब देखो इसका जो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, मगर ये इसका फेस कहाँ पर है, इसका नॉर्थ पे फेस है, और इसका फेस कहाँ पर है, इसका साउथ में है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, अब आगे देखो, राइट में कहाँ पर, सेकंड नंबर पे। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। कौन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा एफ होगा। कौन होगा, एफ। ठीक है, चलिए, तो एफ भी अरेंज हो चुका है। अब आगे देखते हैं,
डी और सी, तो डी और सी, डी सी के बाय दूसरा है जो एच का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जो भाई जो है सेकंड नंबर के लिए, सेकंड सी है, सी एच का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी सी नहीं आ सकता, ठीक है, दो जगह नहीं आ सकता। अब आगे चेक लेते हैं, जी एफ के सामने है, एफ के सामने वाला हिस्सा ये है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, जी आ गया। हाँ, और आगे देख लेते हैं और क्या क्लू दिया हुआ है, जो कि बी के दाएं तीसरा है, जो मतलब बोला है सेकंड नंबर के लिए, एफ की बात कर रहा है, तो एफ जो है किसके, बी के, बी के कहाँ पर, दाएं के दाएं कहाँ पर, कौन सा है, तीसरा है, कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। तो अब देखो हमारे हिसाब से बी अरेंज होना चाहिए, बी दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, एफ, मगर एफ तो है, बी नहीं है, एफ है, तो मतलब क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा बी इधर और ये जाएगा एफ इधर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दाएं से क्या हो जाएगा आपका, बाएं हो जाएगा, कौन से नंबर पे लेना है, थर्ड पे। तो अब आगे देखो, एफ के बाएं कौन है, एफ के बाएं तीसरे नंबर पर कौन है, बी है। तो अब देखो ये एफ हो गया, एफ का राइट वाला ये हो गया, लेफ्ट वाला ये हो गया, तो लेफ्ट 1 2 3, यहाँ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, बी, ठीक है, तो बी आ चुका है। अब आगे चेक कर लेते हैं और, तो अब देखो एक ही पोजीशन बची है, सी यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो सी के लिए कौन सा हिस्सा बचा, यही, यहाँ पे सी आ सकता है। अब सी का भी काम हो गया खत्म, ठीक है, मगर सी से हमें क्लू मिला हुआ था, सी से हमें क्या क्लू मिला हुआ था, सी से मिला हुआ था कि डी जो है सी के दाएं दूसरा है ना, डी किसके, सी के, तो सी है, सी का क्या हो जाएगा, ठीक है, सी का लेफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर का राइट सेकंड पे, सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा राइट पे कौन है आपका, डी है, तो डी आ जाएगा सी के राइट में, ठीक है। अब कौन सा पर्सन बचा है, अब आपका एक ही पर्सन बचा है, और वो कौन सा वाला पर्सन है, तो वो बचा है आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई बचा हुआ है, तो ई कहाँ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ भाई ए के सामने कौन बैठा हुआ है, तो ए के सामने कौन है, एच, ठीक है। पूछेगा कि जी के ठीक बगल में राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, तो जी के राइट में, ठीक है, राइट में कौन है, बी है। आपसे पूछ सकता है कि भाई ई के सामने कौन बैठा हुआ है, तो ई के सामने कौन होगा, सी होगा, ठीक है, ई के सामने कौन होगा, सी। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इतनी बड़ी फॉर्म होगी और इससे आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे, मिनिमम कम से कम 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। बस आपको अरेंज करते आना चाहिए, अरेंज कर ले तो फिर बाकी आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में पहले देखा बोला क्या है, ए बी सी डी ई क्या है, 5 लड़के हैं, और एफ जी एच 3 लड़कियां हैं, मतलब इसमें 5 लड़के हैं और क्या है, 3 लड़कियां हैं। आगे चेक कर लेते हैं, और एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ और मुख करके बैठे हैं, मतलब सब लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो 8% तो है, बट इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मेल को हम फीमेल को डिनोट करते हैं सर्कल से और मेल को करते हैं स्क्वायर बॉक्स से, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे फीमेल को, ठीक। 8% है, 8% का बना लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब आगे देखना है, एफ जी एच 3 लड़कियां हैं, क्या है, एफ जी एच 3 लड़कियां हैं जो व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा हुआ है ना, ए जो है एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, यही बोल रहा है। आगे देख लेते हैं, जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है। अब देखते हैं बी ई के बाय दूसरा है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बी ई के बाय दूसरा है, मतलब हमें सेकंड एलिमेंट को पहले अरेंज करना है। सेकंड एलिमेंट को हमने अरेंज कर दिया, ई को सबसे पहले हमने अरेंज कर दिया, ई हो गया। ई के हिसाब से कौन बैठेगा, बी बैठेगा। बी कहाँ बैठ रहा है ई के हिसाब से, तो बाय में और दूसरा, तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यहाँ कौन आएगा, ई आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, बी, ठीक है, लेफ्ट में। चलिए अब आगे देख लेते हैं, दूसरे स्थान पर है एफ एच के दाएं दूसरा है जो ए का तत्काल पड़ोसी है ना। ये भी, ये वाला क्लू हमारे पास है नहीं है, हमें देखना है कि ई, बी और ई से। अब देखो सी जो है बी के ठीक बाएं तरफ बैठा हुआ है, बी अरेंज है हमारा बी के ठीक बाएं, तो बी का देखो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, सी। चलिए सी भी अरेंज हो गया है। अब आगे चेक कर लेते हैं, और आगे हमने देखा बी की एक पड़ोसी लड़की है, मतलब यहाँ कौन आएगी, एक लड़की आ जाएगी, कौन आ जाएगी, एक लड़की, ठीक है, बी के पड़ोसी में, क्योंकि यहाँ तो सी आ गया, और सी क्या है, सी तो लड़का है, सी क्या है, सी तो लड़का है, ठीक है। आगे ए बी के बाय, ए जो है बी के बाय तीसरा है, तो देखो ये हो गया बी का राइट,
ये हो गया लेफ्ट, और कौन सा तीसरे नंबर पे, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये आ गया ए। ठीक है, तो हमने ए को यहाँ पर अरेंज कर लिया, क्या कर लिया, ए को अरेंज कर लिया। आगे देख लेते हैं, ए को अरेंज कर लिया, ए से कोई रिलेशन दिया है क्या, ए से रिलेशन दिया है कि ए एकमात्र लड़का है जो दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ भी एक लड़की आएगी और यहाँ भी एक लड़की आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ कौन बचा, यहाँ लड़का ही आ जाएगा। अब लड़कों में लड़के कितने थे, 5 थे लड़के, 5 लड़कों में से एक लड़का ये हो कौन हो चुका है, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। डी से कोई रिलेशन दिया था क्या आपको, तो डी से वैसे तो कोई रिलेशन दिया नहीं है। अब देख लेते हैं आगे, ए एकमात्र लड़का है जो दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, ये हो चुका है। बी ई के बाय दूसरे स्थान पर है, ये भी हो चुका है। एफ एच के बाय दूसरे स्थान पर है, एफ जो है एच के बाय दूसरे स्थान पर है। देखो एफ जी एच दोनों क्या है, लड़कियां हैं, दोनों क्या है, लड़कियां हैं। और जो ए का तत्काल पड़ोसी है, और साथ में जो ए का तत्काल पड़ोसी है, ए का तत्काल पड़ोसी, ए का तत्काल पड़ोसी कौन है, तो ए जो बोला सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे, तो यहाँ आपका एच आ सकता है और यहाँ आपका एच आ सकता है। ठीक है, एच आ सकता है, और जो ए का तत्काल पड़ोसी है एफ। अब बोल क्या रहा है कि एफ जो है एच के दाएं दूसरा है। अगर मैं एच को यहाँ रखूँ तो इसके दाएं ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड पे, यहाँ पे किसको आना चाहिए था, एफ को आना चाहिए, तो यहाँ तो एफ आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें एच को यहाँ न रखते हुए कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या बोला है कि एफ जो है एच के दाएं दूसरा है, तो एच को हमने यहाँ रखा, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ। कौन आ जाएगा, एफ, जो लड़की है। ठीक है, हो गया। तो अब देखो दोनों लड़की अरेंज हो गई है कंडीशन के हिसाब से। यहाँ एच नहीं आ सकता था क्योंकि इसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड, जहाँ बी है वहाँ पर किसको आना चाहिए था, एफ का, तो एफ वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वहाँ बी बैठा हुआ है। तो जैसे ही हमने एच को यहाँ अरेंज किया तो उसके दाएं में सेकंड नंबर पे कौन आ गया, एफ आ गया। अब एक लड़की बची हुई, एक लड़की कौन सी है, तो एक लड़की है जी, तो जी को हम कर देंगे यहाँ अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अरेंजमेंट। ठीक है, अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा भाई, एग्जामिनर ऐसा पूछेगा कि बताओ कि बी के बाजू में कौन सी लड़की बैठी हुई, कौन सी लड़की बैठी हुई है, जी बैठी हुई है। ठीक है, डी के सामने कौन बैठा हुआ है, डी के सामने सी बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। या फिर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि बताओ ए के लेफ्ट में तीसरा इंसान कौन है, तो ये ए का लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारी चीज़ मैंने बेसिक से क्लियर किया है। अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप क्या करना, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेना। दूसरी बात, जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें बताई है, जिसमें मैंने थोड़ा टाइम लेके आपको समझाया है, उसको आप अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, वही मेन पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बनते रहेंगे, कब, जब आपका वो बेसिक क्लियर रहेगा, है ना। उस बेसिक को अच्छे से नोट कर लेना और बार बार रिवाइज करना। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो वो लगना भी चाहिए क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। जब सीख लेंगे तो अपने आप आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो शायद ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसे लगी है वो ज़रूर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के बाद। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और साथ में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को अरेंज करने की। तो आपको क्या करना है, चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करना है भाई। सभी लोगों को अपने स्टेटस पर लगा लेना है। ठीक है, और जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करना है सभी को। ठीक है, चलिए, और ये ज़रूर बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है ना। ये आपका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।